Good morning friends, today we start exercise 2.1 of your unit 2. In my previous video lecture I was taught you all basics and laws of this particular unit. First of all we recall all these laws, after that we start exercise 2.1. So your law number first, अगर आपका बेस सेम हो तो हम पावर से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. इन लो नंबर 2 अगर बेस सेम हो और वो क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है. लो नंबर थर्ड में पढ़ा था, अगर किसी पावर की भी पावर हो, इधर पावर की पावर क्या है, m की पावर n, मीन्स एक की पावर m और उसकी होल पावर क्या है n, तो वो दोनों पावर्स क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. नेक्स्ट लो नंबर 4 पढ़ा था, अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वो 1 होती है. नेक्स्ट लो नंबर 5 पढ़ा था, अगर मेरा बेस डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी पावर क्या हो रही हो, सेम, तो दोनों बेस को तो मैं क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई, और पावर क्या रख देती हूँ, दोनों की सेम. नेक्स्ट लॉ नंबर 6 पढ़ा था, अगर बेस डिफरेंट है और डिवाइड हो रहे हो और पावर क्या हो, सेम हो, तो क्या करते हैं, बेस को तो आपस में डिवाइड कर देते हैं और उसकी पावर क्या रख देते हैं, सेम. नेक्स्ट लॉ नंबर 7 जो पढ़ा था, जो न्यूली एड हुआ है, अगर किसी की भी पावर माइनस हो तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब 1 की फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो पावर किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में. हियर अगर रेशनल नंबर के अंदर अगर पावर नेगेटिव है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करके लिख देते हैं, तो जो यहाँ पे पावर अगर माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर ये प्लस में है तो इधर माइनस में कन्वर्ट हो जाती है. ये क्या थे हमारे बेसिक 7 लॉस. अब यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ, लो नंबर फर्स्ट और लो नंबर 5 ये दोनों क्या है, जब आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दो लॉस को रिकॉल करेंगे, लो नंबर फर्स्ट को और लो नंबर 5 को. लो नंबर फर्स्ट में कंडीशन कौन सी होगी, बेस सेम हो. लो नंबर 5 में क्या होगी, बेस क्या हो, डिफरेंट हो, पावर क्या हो, सेम हो. जब बात होगी मल्टीप्लीकेशन की, जब बात होगी डिवाइड की, तो लो नंबर 5 और लो नंबर 2 और लो नंबर 6 को रिकॉल करेंगे. यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बेस, बट बेस क्या है मेरे, सेम, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और बेस क्या है, डिफरेंट, और पावर क्या है, सेम. तो जब बात करेंगे मल्टीप्लाई की तो लो नंबर फर्स्ट और लो नंबर 5, जब बात करेंगे डिवाइड की तो लो नंबर 6 एंड लो नंबर 2 को रिकॉल करेंगे. आई इतनी बात समझ, ये तो था आपका सारा एक्सरसाइज का बेसिक. नाउ आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर एक्सरसाइज 2.1. इन माय दिस वीडियो लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू only question number first 6 part A, B, C, D, E and F because they are lengthy and this is the starting of this exercise. Okay, in my next video lecture I will explain you 2 to 3 question per day per video के अंदर. ठीक है, so here question number A. तो question number A में मुझे दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेशन का साइन. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मुझे मल्टीप्लिकेशन साइन दिखा तो हमने क्या बोला था कि अगर मल्टीप्लिकेशन साइन दिखाई दे तो मुझे लो नंबर फर्स्ट और लो नंबर 5 की तरफ रिकॉल करना है, यस और नो. और मुझे किस किस लो की तरफ जाना है, लो नंबर फर्स्ट और लो नंबर 5 की तरफ जाना है. अब बात करते हैं लो नंबर फर्स्ट की कंडीशन है बेस सेम और लो नंबर 5 की कंडीशन है बेस डिफरेंट और पावर सेम. तो इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे बेस सेम दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा लो नंबर कौन सा फॉलो होगा, फर्स्ट. अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड जाती है. तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू लो नंबर फर्स्ट बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड जाती है. आई इतनी बात समझ. तो यहाँ बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी मेरी, ऐड हो जाएगी. तो क्या करूंगी, 4/7 की पावर 2 + 2, देन इट विल बिकम 4/7 की पावर 2 + 2 मीन्स 4 एंड दिस विल बी योर आंसर. इट्स वेरी इजी. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. बात करते हैं यहाँ पे भी साइन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का. जैसे मल्टीप्लीकेशन का साइन देखा तो मैम ने बोला था लो नंबर फर्स्ट और लो नंबर कौन से रिकॉल करना है, 5 को रिकॉल करना है. अब देखते हैं कि प्रॉपर्टी, फर्स्ट की प्रॉपर्टी बोलती है बेस सेम होना चाहिए, सेकंड की मतलब लो नंबर 5 की बोलती है बेस डिफरेंट हो और पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो यहाँ देखो लो नंबर फर्स्ट में यहाँ पे बेस क्या है 3/4, यहाँ पे बेस क्या है 2/3, तो मतलब फर्स्ट लो तो मेरा फॉलो नहीं होगा. अब बात करते हैं सेकंड लो की. सेकंड लो में बेस तो मेरा डिफरेंट है, चलो समझ आया, बेस तो क्या है, डिफरेंट है. तो क्या इनकी पावर सेम है, नहीं, यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे पावर 2 है. तो मल्टीप्लिकेशन का जो लो नंबर 5 है उसमें क्या बोला है कि इनकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम. तो ना तो मेरा लो नंबर फर्स्ट यूज हो पा रहा है और ना ही लो नंबर 5 यूज हो पा रहा है. तो हम ऐसा क्या करें, तो देखो यहाँ पे मेरा 3/2 है और यहाँ पे 2/3 है, जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, यस और नो. तो हमने लो नंबर 7 पढ़ा, अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देती हूँ तो इसकी पावर में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है. तो मैं क्या करती
आइडेंटिटी को क्या कर देती हूँ, ऑपोजिट कर देती हूँ, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 बन जाएगा, यस और नो। और ऐसी आइडेंटिटी तो पढ़ी है ना हमने कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है, किसमें डिफरेंस आता है, हमारी पावर क्या हो जाती है, ऑपोजिट साइन के साथ इंटरचेंज हो जाती है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 2/3 की पावर जो 2 है वो मेरी क्या बन जाएगी 3/2। मैंने जब इनको इंटरचेंज कर दिया, जब मैं इनको इंटरचेंज कर देती हूँ तो अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस में चेंज हो जाता है, अगर यहाँ पे प्लस का होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। तो यहाँ पे अभी मेरे पास किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, अकॉर्डिंग टू लो नंबर 7। यहाँ पे लिख देना आप ऐसे, ठीक है। तो मैं 2/3 की पावर 2 की जगह 3/2 की पावर -2 भी लिख सकती हूँ। इस आइडेंटिटी की जगह मैं ये आइडेंटिटी लिख सकती हूँ, दोनों आइडेंटिटी क्या है, सेम है। तो इसकी जगह अगर मैं ये वाली वैल्यू लिखूं तो 3/2 की पावर 3 इंटू 2/3 की पावर 2 की जगह ये वाली वैल्यू लिख देती हूँ 3/2 की पावर -2। अब देखो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और दोनों का बेस क्या हो गया, सेम। यहाँ पे भी 3/2 है और यहाँ पे भी 3/2 है। तो अकॉर्डिंग टू लो नंबर फर्स्ट, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लो नंबर फर्स्ट, आपको लो नंबर फर्स्ट की आइडेंटिटी यहाँ पे लिखनी है, राइट। a की पावर n इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर n प्लस n की बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इनकी भी, ऐड। तो इसकी पावर क्या है 3, इसमें प्लस क्या होगा, माइनस का 2। तो 3 के अंदर प्लस क्या किया मैंने, माइनस के 2 को प्लस किया, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 3/2 3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 2, then it will become 3/2 की पावर 3 minus 2 1, and this will be your answer. So according to these laws, these all the both question are solved. Now we will start question number C. Question number C is 3/4 की पावर 3 into 3/4 की पावर -2। क्वेश्चन नंबर डी भी यही लिख लेती हूँ, डी को भी हम साथ में सॉल्व कर लेंगे। 2/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 की पावर 3। तो अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। 3/4 की पावर क्या है 3, और यहाँ पे डिवाइड है, और 3/4 की पावर क्या है माइनस का 2, क्या है माइनस का 2। तो सबसे पहले आप एक चीज देखो, यहाँ मेरा क्या हो रहा है, डिवाइड की जब बात आती है तो मैम ने बोला था कि हमें कौन कौन से लॉस को रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉर्ड करना है, लॉ नंबर 2 और लॉ नंबर 6, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, डिवीजन की प्रोसेस हो रही है। लॉ नंबर 2 की कंडीशन में क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, और लॉ नंबर 6 की कंडीशन में इनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मेरी क्या सेम हो रही है, यहाँ पे बेस सेम हो रही है, पावर सेम हो रही है। यहाँ पे बेस 3/4 है, यहाँ पे बेस क्या है 3/4 है, यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे -2 है। तो मेरा क्या सेम हो रहा है, मेरा इनका बेस सेम हो रहा है। तो बेस सेम हो रहा है तो मैं कौन सा लॉ यूज करूंगी, लॉ नंबर 2। बेस सेम होता है तो और डिवाइड हो रहा हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 2, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इनके बेस को सेम रखते हुए मैं इनकी पावर्स को क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट। तो 3 में से क्या माइनस करूंगी, 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी, माइनस के 2 को। तो 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, माइनस का 2। तो ये क्या बन जाएगा 3/4 की पावर 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 2, एंड दिस विल बिकम 3/4 की पावर 3 प्लस 2 5, एंड दिस विल बी योर आंसर। इजी। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी। हियर 2/3 की पावर -2, 3/2 की पावर 3। मल्टीप्लीकेशन का साइन है, लो नंबर फर्स्ट और लो नंबर 5 को रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट में बेस सेम होना चाहिए और फिफ्थ में पावर सेम होनी चाहिए। तो अगर बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे ना तो बेस सेम हो रहा है और ना ही इनकी क्या हो रही है, पावर सेम हो रही है। यहाँ पे बेस क्या है 2/3 और यहाँ पे बेस क्या है 3/2। यहाँ पे पावर -2 है, यहाँ पे पावर +3 है। तो दोनों ही चीजें में, दोनों आइडेंटिटी मेरी क्या नहीं हो रही, रिकॉल और मैच नहीं हो रही, इनकी कंडीशंस क्या नहीं हो रही, सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो मैं ये देखती हूँ कि ये 2/3 और ये 3/2 है, तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर बी ने भी हम ऐसे किया था। तो अगर मैं इसको चेंज करती हूँ 2/3, यहाँ पे लिख देती हूँ 2/3 की पावर -2 है। तो अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करती हूँ तो अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 7, तो
तो यहाँ पे अगर माइनस में वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, मतलब इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन के साथ चेंज हो जाएगा। तो जब इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हुए तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस था तो प्लस। तो यहाँ पे मेरे पास अभी क्या है माइनस है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो क्या मैं 2/3 की पावर -2 की जगह 3/2 की पावर +2 लिख सकती हूँ, यस। तो मैं इस आइडेंटिटी की जगह क्या लिख सकती हूँ, ये आइडेंटिटी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, 3/2 की पावर +2 इंटू 3/2 की पावर 3। आया इतना समझ। अब यहाँ पे देखो 3/2 की पावर 2 है, यहाँ पे 3/2 की पावर 3 है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरा लो नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है, मेरा बेस क्या हो रहा है यहाँ पे सेम। तो अगर बेस सेम हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू लो नंबर फर्स्ट उनकी पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू लो नंबर फर्स्ट बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड। तो 2 + 3, इसकी बेस क्या है, इसका पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 3, तो ये दोनों एड ऑन होकर क्या हो जाएगा 3/2 की पावर 5 एंड दिस विल बिकम योर आंसर। आया इतना समझ। दिस इज क्वेश्चन नंबर सी एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर ई। Somehow typical and somehow lengthy, so be careful about this question. Now question number E is 2/3 की पावर 2 डिवाइड बाई 4/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 की पावर 2। तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, यहाँ पे 3 टर्म्स यूज हो रही है और 2 साइंस यूज है। जो हमने पीछे पढ़ा था उसका सिर्फ एक सिंगल साइन यूज हो रहा था और 2 ही टर्म्स यूज हो रही थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे क्या है लेंथी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको मैंने एक चीज बताई थी रेशनल नंबर में अगर a/b की पावर c हो तो उसे a की पावर c और b की पावर c लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे सारे रेशनल नंबर है और उनकी क्या है पावर है, तो क्या मैं इसको a की पावर c और b की पावर c की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो मैं पहले क्या करूंगी इन तीनों फॉर्म्स को इसके अकॉर्डिंग खोल लूंगी। तो मैं ये वाली चीज यहाँ लिख देती हूँ, a की पावर अपॉन b की पावर c को मैं क्या लिख सकती हूँ a की पावर c b की पावर c। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको खोलती हूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 4 की पावर 3 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस खुल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे है डिवाइड और यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अगर मेरा डिवाइड का साइन है और उसके बाद में मेरा रेशनल नंबर आता है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी इस डिवाइड को किस में चेंज कर दो मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर दो इंटरचेंज कर दो। जैसे कि अगर यहाँ पे a/b डिवाइड में b/c है, या सुनो a/b और c/d कर लो। चलो a/c डिवाइड में c/d है, मतलब अगर मेरा डिवाइड का साइन है और उसके बाद में मेरा रेशनल नंबर आ रहा है तो इस डिवाइड को किसमें कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दो इंटरचेंज। जो डिवाइड के बाद का रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपस में क्या कर देना है चेंज। तो ये डिवाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो सेम आइडेंटिटी में यहाँ पे भी यूज होगी, यहाँ पे 2 की पावर 2 3 की पावर 2 एज इट इज रहेगा। इस डिवाइड को मैं किसमें कन्वर्ट कर दूं मल्टीप्लाई में। तो जो रेशनल नंबर है आगे लिखा हुआ उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर दूंगी इंटरचेंज। तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 3 और 4 की पावर 3। फिर आगे क्या है सेम मल्टीप्लाई 3/2 अपॉन 5 की पावर 2। इतना आया समझ ना। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2 है, तो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा मेरे पास 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 बचा। देखो यहाँ पे बेस क्या है सेम है, तो अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बेस क्या है 5 है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2 है तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इनकी सब्ट्रैक्ट मतलब 3 - 2। तो ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 1। तो इसे क्या लिख देते हो 2 की पावर 2 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। इन दोनों आइडेंटिटी की जगह मैंने क्या लिख दिया 5 की पावर 1 ना। अब मुझे पता है 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, क्योंकि देखो मेरे यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसमें 2 का बेस लेके चल रहा है, यहाँ पे 4 का बेस है।
तो 4 के बेस को मैं 2 के बेस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 को क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 टाइम, और यहाँ पे क्या हो रहा है 2 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 बन जाएगा ना। 4 की जगह में क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, तो 4 की जगह में लिखते हैं 2 की पावर 2, और उसकी होल पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू 5 की पावर 1 ना। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, 2 की पावर 2 है अपॉन 2 की पावर 2 की होल पावर 3, मतलब पावर की भी क्या है पावर है, तो वो दोनों पावर क्या हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर क्या है 3, तो जो ये दोनों पावर है 2 और 3 दोनों आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो मैं क्या लिख दूंगी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 1, जो मेरा स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 6 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 6, बेस सेम थे इसलिए इन दोनों की पावर को मैंने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 माइनस 6, तो माइनस 6 क्या है बड़ा है, तो माइनस 6 से बड़ा है तो साइन किसका आएगा माइनस का, और 6 माइनस 2 4 इंटू 5 की पावर 1, दिस विल बी योर आंसर। अब बात करते हैं 2 की पावर माइनस 4, आपका आंसर यहाँ तक भी हो सकता है, बट आगे देखो 2 की पावर माइनस 4 है, अगर कोई किसी की वैल्यू अगर माइनस एक्सपोनेंट के अंदर हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए उसे क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो जब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो ये भी आपका आंसर में काउंट होगा और ये भी आपका आंसर में काउंट होगा। आया इतना समझ, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर ई। ये थोड़ा सा लेंथी, बट आप अगर इसको स्टेप बाय फॉलो करोगे तो आपके लिए ये भी क्या हो जाएगा बहुत इजी, अगर आपको सारे लॉज क्या होंगे लर्न होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर एफ। इसमें देखो क्या है -3/4 की पावर -3 और उसकी होल पावर -2, हियर 3/4 की पावर 2 और उसकी होल पावर -4, तो यहाँ पे क्या बन रहा है पावर की पावर, तो लो नंबर 3, पावर की जब पावर होती है तो हमें उसको क्या करना होता है आपस में आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई, तो हियर -3/4 की पावर -3 एंड -2 पावर की पावर, सो वी विल मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई बाय -2, again multiply 3/4, here also the power and it's a whole power, so we will multiply 2 multiply by -4, तो यहाँ पे भी -3 और -2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावर की पावर है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -4 क्योंकि यहाँ पे भी क्या है पावर की पावर है, so it will become -3/4 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो -3 और -2 माइनस माइनस प्लस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई 3/4 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आइडेंटिटी माइनस क्या आ जाएगी ना। एक चीज बताती हूँ, अगर कोई वैल्यू मेरी नेगेटिव हो और उस पर पावर क्या हो इवन, क्या हो इवन, मतलब 2 6 8 4 लाइकवाइज दिस, तो मैं इसको क्या करती हूँ पावर को पॉजिटिव कर देती हूँ, मतलब ये वैल्यू मेरी क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है और पावर क्या रह जाती है सेम इवन नंबर। और अगर मेरी अंदर की वैल्यू माइनस हो और पावर क्या हो ओड हो, मतलब 1 3 5 लाइकवाइज दिस, तो ये वैल्यू मेरी क्या बन जाती है माइनस और इसकी पावर क्या रह जाती है फिर सेम। तो देखो यहाँ पे मेरी माइनस की वैल्यू है और पावर क्या लग रही है इवन नंबर, तो ये जो मेरा माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये क्या बन जाएगा 3/4 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3/4 की पावर -8। यहाँ तो कोई साइन की प्रॉब्लम है ही नहीं, साइन की प्रॉब्लम यहाँ थी, पर यहाँ पे क्या था इवन नंबर था, तो ये साइन डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 3/4 की पावर 6 है और यहाँ पे 3/4 की पावर -8 है, तो ये बेस क्या है 3/4, यहाँ पे भी बेस क्या है 3/4, तो अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर फर्स्ट अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर को मुझे क्या कर देना होता है, क्या कर देना होता है 8 कर देना होता है, सो
बेस को सेम रखते हुए इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 6 में क्या ऐड करूंगी, माइनस का 8 ऐड करूंगी, तो ये क्या बनेगा 3/4 की पावर 6 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8। अब बात करती हूँ 6 माइनस 8, ये हो गया। अब माइनस का 8 मेरा क्या है, बड़ा है, तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में। और 8 माइनस 6 2 means this will become your answer. So these all question A, B, C, D, F solution. Okay. Now in my next video lecture I will explain you question number 2 and maybe question number 3. Okay, question number 2 and 3 are similar but the difference is negative and positive exponent. Okay, thank you.